सुस्ती जो है ये न तो घर और बाहर के काम करने दे और न ही कोई भजन पूजन पाठ या पढ़ना लिखना या इबादत करना, ये भी नहीं। सुस्ती आलस सब चीजों में नुकसानदेह है। हर काम में चुस्ती रहे, फुर्ती रहे तो काम सब ठीक होते हैं। आज देश के जितने भी काम हो रहे हैं सब सुस्ती के, लापरवाही, बेफिक्री, कोई अपना काम नहीं। ये नुकसानदेह है किसके लिए? अपने लिए, अपने मन पर, अपने दिल दिमाग पर इसका बहुत ही खराब जमा होता है। ऐसे लोग अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाते। जो काम जिसको दिया गया, जिसके द्वारा शरीर अच्छा होती है, रोजी रोटी चलती है, वो काम तो चुस्ती और फुर्ती के साथ करना चाहिए, नहीं उसका असर अक्स खराब पड़ेगा और वो आपके परिवार के लिए बहुत हानिकारक नुकसानदेह होगा। इसी वजह से रास्ता इंसानों का, आदमियों का खराब हो गया। सब काम पहले अपने समझ करके होते थे। ये नमक रोटी हलाल करके खाते थे, हराम से नहीं। अब लोग चाहते हैं मुफ्त में, ऐसे ही मिल जाए और बस। उसका असर अच्छा नहीं, खास करके भजनानंदियों के लिए तो और भी ज्यादा, यानी नुकसानदेह समझाया जाता है कि जो कुछ भी सेवन करो भजन करके, तो उसकी जो खराबी है वो भजन से दूर होगी। उसका खराब अंश निकल जाएगा तो वो मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर खराब बुरा असर नहीं करेगा। चंचलता नहीं लाएगा कि दिल दिमाग में बुरा असर फितूर पैदा हो गया, और ऐसे ही तो खराब असर हो जाएगा। वैसे भी जब सात्विक है, नेक पवित्र है, जब पाक कमाई खून पसीने की होती थी, तब भी लोग कहते थे कि भाई देखो ये अन्न तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, भजन करो। और अब तो चारों तरफ से अशुद्ध है, अपवित्र है, गंदा है, तो ये कोई आपके लिए अच्छा नहीं। जो महात्मा पहले शुद्ध समय में, अच्छे पवित्र नेक समय में कह कर के गए हैं, अब तो मतलब ये है कि वो कुछ नहीं है। उस पवित्रता के लिए इतना उपदेश कर गए, ये तो गंदगी आ गई। जैसे आंधी चलती है तो मट्टी घरों के अंदर चली जाती, चाहे जितने दरवाजे बंद कीजिए, अंदर चली जाएगी मट्टी और घरों को गंदा कर देती है। ऐसे ही ये गंदगी है। जब सच्चा भजन करोगे और सूरत को, रूह को अंदर बैठा कर नाम के साथ उस प्रकाश रोशनी के साथ जोड़ोगे तो ये असर नहीं करेगा, नहीं तो बहुत बड़ा असर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सुस्ती ने घर भी बर्बाद किया और दफ्तर भी बर्बाद कर दिए और खेती भी बर्बाद। क्योंकि पहले लोग जो है किसी का कर्जा लेते नहीं थे। बहुत मुसीबत, बहुत अड़चन, तो चुपचाप किसी के घर से ले आए और चुपचाप उसको दे आते थे। ना वो कभी कुछ कहता था, लेने वाला न देने वाला।
ये मुदी ढकी, अब तो डुगी पीट कर, डंडोरा पीट कर, पहले गांव में सब जगह डंडोरा पीट रहेंगे कि 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए सरकार से ले रहे हैं इस काम के लिए। ले लिया, कुछ बीमारी में, कुछ शादी विवाह में, कुछ इस पे उसमें खर्च कर दिया, जिसने लिया था वहां तो लगाया। अब सारा देश का कारखाने वाला, खेती वाला, ये सब के सब दफ्तर वाले बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो तो डुग्गी पीट डाली आपने, सब जान गए कि आपने कर्जा लिया, तो ये तो मालूम हो गया कर्जा उतर नहीं सकता। ये तो बाहर का लेन देन का कर्जा है, लेकिन कर्म कर्जा वो और भी गहन है, वो तो बहुत मुश्किल है। ये बहुत बारीकी नहीं थी, ये मोटी मोटी चीजें थी जो अच्छे लोग हर जगह अपने व्याख्यानों में अपनी तकरीरों में समझाते थे और बताते, तब लोग अच्छे थे। अब तो जो है सबके सामने है, तो हालात देख रहे हो। सुस्ती दूर करनी चाहिए और भजन में थोड़ा घेर घार करके मन को लगाना चाहिए, क्योंकि जब घर से चलो, ये आश्रम चल रहे हैं तो वहां छोड़ के चलो। ये नहीं कि तुमने सूप बांध लिया, संसार को बांधे हुए चले आए, यहाँ बांधे पड़े हुए हो बस। अरे उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दो कि भाई तुम यहीं रहो, मैं अभी लौट के आता हूं, तब तुमको देखूंगा, तो फिर ये काम करो। जब यहां से जाओ तो फिर उसको करो, तो यहां से पकड़ के ले जाओ और उसको करो तो उतना असर व्यापेगा नहीं। नहीं उसको बांध के ले आते, तो यहां से कुछ ले नहीं जाते हो, कितना भी समझाया सुझाया जाए, बताया जाए तो कुछ नहीं, वो वही बसा पड़ा हुआ, जैसे आए वैसे चले गए। ऐसा नहीं, बुद्धि जब विवेक होता है तो काम करती है, अज्ञान में काम नहीं। जब महात्माओं के पास लोग जब जाए सत्संग सुने तो सूझबूझ अच्छी बात पकड़ ले और अपनी जो खराब कमजोर है उसको छोड़ दे, तो जल्दी काम होता है। बोलो। अटक जग में भटक में क्या मिले। महापुरुषों ने कहा है कि भाई तू यहाँ किस बात में अटका हुआ, जो तू यहाँ पर रुका पड़ा हुआ है, ये सब भटक है, भ्रमना है, सुबह संदेह, इसमें फंसा रहेगा। इसमें है क्या? बड़े बड़े संस्थाओं के, राजाओं के, बादशाहों के, ये ऐसे ही सब छोड़कर महल माल असबाब बाल बच्चे ऐसे चले जाते हैं, कुछ नहीं। कहने को शहंशाह, कहने को बादशाह, कहने को राजे, कहने को धनी मानी, तो कहते हैं तू यहाँ अटक गया और अटक कर भटक गया। अब ये अटक और भटक जब तक कि सच्चे फकीर महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक तेरी कोई मिटा भी नहीं सकता। तो इतनी दूर अटक और भटक गया कि उधर से वहां को जाएंगे नहीं, तू वहां से लौटेगा नहीं, तो उधरी का उधरी चला जाएगा। ऐसे ही चले जाते हैं लोग, कितने लोग आते हैं, कितने चले जाते हैं। इस जर जमीन को कहते हैं मेरी मेरी मेरी, ये किसी की नहीं, न किसी की है न किसी की होगी, कह सब रहे। इसी पर तमाम लड़ाइयां, तमाम झगड़े विवाद इसी पर खड़े हो जाते हैं। अरे काम लो, एक व्यवस्था है उससे काम ले लो, अटको नहीं। और जब अटकोगे नहीं तो फिर भटकोगे भी नहीं, तो कोई आधार तो मिलता नहीं है, तो फिर अटक गए, फिर उसके बाद तुरंत भटक गए, फिर मिला कुछ नहीं।
तब तक समय पूरा हो गया, बस मकान मालिक ने कहा कि चलो निकलो। जो जहाँ है बैठा है, सो रहा, खा रहा, चल रहा, बाहर है, नीचे है, ऊपर, बस कहले कुछ, कह मैं जरा बात कर लूँ, कहले कुछ नहीं, चलो भाई। और वही से ले गया। खबर आई कि वो तो चला गया, बस चला गया, बस चला गया। क्या ले गया? जिसमें अटक रहा था उसमें अटक गया, मिला उसको जीवन में क्या? तो इसलिए अपनी जिंदगी में वो चीज की तलाश खोज करो जो आपके काम आए, और अटक भटक मिट जाए वो ताकत, वो शक्ति, वो इल्म, वो ज्ञान अपने जो काम आ जाए, और वो जीवात्मा जो है नजात, यानी मुक्ति, मोक्ष, उस मालिक का दीदार दर्शन करे, वो रास्ता चलना चाहिए। लेकिन जब फकीर मिलेंगे तभी हो सके। बोलो। खाटा के सतसंग में जा। कुछ अगर वास्तव में तू कुछ पाना चाहता है तो खटक रहे, कह रहे यहाँ तो कुछ नहीं है, चलो चले कहीं, किसी के पास कुछ मिलेगा वहां लेंगे, तो सत्संग में जाओ, वहां खोजो जाकर, वहां मिलेगा। जहां सच्चा सत्संग होगा, जहां कमाई होगी, जहां पर सुरतों को धन मिलेगा, रूहों को खुदाई खजाना मिलेगा, वहां तो सब कुछ, और नहीं तो कुछ नहीं। तो कहते हैं तू खटक, अरे कुछ नहीं है, क्यों ये इसमें अटके बटके हो, चलो सत्संग में चले, वहां से समझ ले और अपनी मजबूती करें। तो जाओ सत्संग में, पहुंच करके वहां जाकर कुछ ले। हाँ बोलो। होटल पारे कहते हैं कुटुंब, परिवार, दोस्त, मित्र, यार, ये थोड़े ही दिन के साथी होते हैं। और वो भी कैसे साथी कि धन रहेगा तो साथ देंगे, नहीं तो कोई नहीं, पास फटकने वाला नहीं है। इसी से पता चलता है कि अपना कोई है नहीं, कोई दोस्त मित्र और घर वाले नहीं है। घर वाले भी झिड़क देते हैं। यहाँ कितने लोग आते हैं, बुढ़े निकाल दिए जाते हैं घर से, क्या लगे लड़कों ने निकाल दिया। कभी कभी लड़के आते हैं, कहते हैं हमको घर वालों ने निकाल दिया, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। तो असल में कोई किसी का क्यों निकाल दिया? कह लगा हमारे पास धन नहीं। तो ये कुछ ही समय के, कुछ ही वक्त के साथी मालूम होते हैं। और कब थोड़े से धन रहेगा तो, धन नहीं रहेगा तो कोई साथ नहीं, सब मुंह फेर के अलग हो जाते हैं। तो इसमें तुम लगे पड़े हुए हो कि मेरे 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 मेरे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी जो रोज की बीवी है वो भी साथ छोड़ जाती है, कहती है कुछ नहीं, ये हमारा खामिद किसी काम का नहीं है, वो भी छोड़ देता। बाल बच्चे भी साथ छोड़ देते। तो अब ये सत्संग में पता चलेगा कि अगर तुम भजन करते होते तो ये तुम्हारी दशा क्यों होती, तुम इसमें फंसते क्यों? काम करते, बाल बच्चों की खिदमत सेवा कर देते, उसके बाद भजन करते। वही उन लोगों ने जो घर गृहस्थी में रहे, उन्होंने घर ही में रहकर बच्चों की सेवा भी कर दी और भजन किया और पार निकल गए, ये समझकर कि मेरा ये कर्तव्य, ये दायित्व, जिम्मेदारी, उसको निभा दी, अपना भजन किया। आखिर में बाल बच्चों को सबको छोड़ दिया कि अपना बड़े हो गए, खाओ कमाओ, बस भजन में लग गए। वो पार हो जाते, जो है समझते नहीं मेरे मेरे, तुम्हारे को नहीं है, ये धोखा है। मेहमान भी तुम ये नहीं कहते हो मेरा मेहमान आया, सेवा कर दी, वो 2 दिन 4 दिन चला गया, उसमें तो अपना मन लगाते नहीं हो, उसमें तो यही भाव जाहिर करते हो कि भाई ये तो मेहमान है, तो मेहमान है, रहेगा एक दिन एक रात चला जाएगा। ऐसे ही क्यों नहीं जाहिर करते हो अपनी इच्छा को कि ये
10 दिन के, 10 महीने के, 10 बरस के, 20 बरस के, 50 बरस, आखिर ये चले जाएंगे। बीच में मिले, बीच ही में जाएंगे। तुम्हारे साथ तो कोई आया नहीं, कोई भी नहीं। न तुम किसी के साथ आए, अकेले तुम आए हो, अकेले वो भी आएंगे और अकेले चले जाएंगे। तुमको न साथ लेकर जाएंगे न साथ लेकर आए, और फिर भी अटक गए भटक गए, उसको कहने लगे नहीं मेरे मेरे। अरे भाई, चार साथी इसलिए बना दिए जाते एक दूसरे के काम आएंगे, तो दोस्त इसीलिए होते हैं एक दूसरे के काम। तो ये भी तो दोस्त है, ये बाल बच्चे मित्र है, एक दूसरे के काम आते हैं। बाद में अपना अपना समय स्टेशन आया बस छोड़ दिया। ये तो स्टेशन है, चली जा रही है गाड़ी, भाई मतलब यह है कि अब तो हमारा आ गया, हम तो उतरेंगे बस। बस शरीर से जिससे निकाल के अलग कर दिया, दूसरे का 10 दिन बाद आ गया, उसको निकाल दिया। तो ये देखो संसार की चक्की किस तरह से ये पहिया चल रहा है, उसके मुताबिक विचार करो और वैसा ही काम करो। उलझ गए, फंस गए तो बस खत्म। बोलो। जगत के बात कर, जगत की काय। कहते हैं कि संसार को अच्छी तरह से समझ के, बच करके, होशियारी के साथ जो कर्मों की जुग जुग की जो काई मैल गंदगी जो जमा है दिल दिमाग पर, अंतःकरण पर, जिससे मन बुद्धि ये सब के सब गंदे हो गए, कहते हैं तुम जाओ उस फकीर, उस महापुरुष, वो धोबी है, वो धो देगा। इस काई को कोई धोएगा और इसको कोई धो नहीं सकता। आप कहोगे गंदा कपड़ा तो धोबी धोएगा, रोज ही आप घर में धोते हो, लेकिन वैसी सफाई नहीं होती जो धोबी करता। कहते हैं इस गंदगी को वो महापुरुष फकीर धोएंगे जो जगे हुए। जो सो रहा है वो क्या धोएगा? जिस पर गंदगी जमा है वो दूसरों की गंदगी क्या धोएगा? तो और लाद और देगा। कहते हैं जो साफ है, जो धोना जानते हैं रूह इस जीवात्मा को, वही साफ करेंगे और कोई नहीं। कहते हैं मान ले कहना इस जीवन में, इस मनुष्य शरीर में जिसमें आपकी बार नहीं तो ये भी वक्त निकला गया, फिर तू इसको धुला नहीं सकता। बोलो। हाल हाल बात कर, गुरु काल मन भाई। कहते हैं कि काल के कर्म जाल से बच करके कहते हैं जाओ वो गुरु के नूरानी और वो प्रकाशमान चरणों को पकड़ लो, क्योंकि वही मिलेंगे, दूसरी जगह तो कहीं मिल नहीं सकते। तो हम सत्संग की खोज तलाश तो करते नहीं कि भाई किस फकीर किस महात्मा के पास में जाएं जहाँ ये दौलत है, जिससे इसकी मेहरबानी दया से कुछ मिल जाए, धुलाई सफाई हो जाए। तो कहते हैं मान लो, नहीं वक्त जा रहा है, नहीं मानोगे तो बहुत मुश्किल। कहते हैं पकड़ लो तुम चरण तो काम बन जाएगा। फिर कील की ओट में आ जाओगे तो चाहे इतनी संसार की चक्की चलती रहे, वो दाना बच जाता है जो चक्की में कील की ओट लेते। इस संसार में लोग पिस रहे, लेकिन जो महापुरुषों के जो बिल्कुल ओट में हो जाएंगे, बच जाएंगे। वो एक कील है, उसके साथ पिस नहीं सकते, तो खुद भी बची हुई है और दूसरों को भी बचा लेगी। बोलो। चरण गाहे कर के से भाई। कहते हैं गुरु के जब चरण पकड़ो, चरण कमलों को पकड़ लिया, कदमों को, ये संसार पर भूलता है। धीरे 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 सब मोहब्बतें, सबके प्यार धीरे 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 खत्म होने लगते हैं। तो ये काई है, काई मैल, इसको कहीं फिसल गए तो गए, फिर उठ नहीं सकते हो, जो गिरे तो चले गए। तो कहते हैं काई है, गुरु के चरणों के पकड़ने पर ये जाएंगे। तब इसको भूलोगे, बदोशी तो तब इधर से आएगी, नहीं तो अभी पूरा इसमें होश है, लगे पड़े हुए हो।
तो ये दुर्गंध है, इसमें फंसे हो, अपनी भावनाओं को इसमें फंसा लिया, तो कैसे निकलोगे। बार बार चिताया जगाया, होशियार किया जाता है, कहा जाता है कुछ कर लो, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, कुछ सुमरन कर लो, कुछ ध्यान करो, कुछ भजन करो, थोड़ा सा दरवाजे पर घूम घाम के बैठो, मन को रोको, कुछ नहीं, आलस पड़े हुए। तो आलसी जोगी पृथ्वी का भार। बोलो। सत पार पहुँचाई। कहते हैं कि सत्संग करो गुरु के संग। जब आप सत्संग गुरु के संग लग कर करोगे तो कहते हैं पार, तब जाओगे, बगैर सत्संग के नहीं। आप ये सोचोगे नहीं एक ही दिन भोजन कर लेंगे, अब नहीं जरूरत है, तो शरीर को तो जरूरत पड़ेगी सुबह शाम। इसी तरह से ये आत्म खुराक है, यानी रूहानी खुराक है, भोजन है ये तो रोज मिलना चाहिए। नहीं तो मतलब है दूसरे तीसरे दिन, नहीं तो 15 दिन, 1 महीने में, फिर 2 महीने में तुम उसकी खबर सालों साल नहीं लेते हो, जाते ही नहीं हो, तो मैल तो चढ़ता ही जाता है। ज्यों का त्यों चढ़ता चला जाएगा तो तुम दूर हो जाओगे। तो कहते हैं गुरु के संग साथ होकर के पार उतर जाओगे, बगैर मुर्शिद के पार नहीं उतर सकते। बड़ा लंबा चौड़ा पाठ है इस भवसागर का, वासनाओं का, इच्छाओं का, ख्वाहिशों का। गुरु के पास जाओगे तभी ये तमाम जुग जुग की और कितने कल्पों की ख्वाहिशें तुम्हारी तब ये खत्म होगी। जब इसके तार कटेंगे तो गुरु के संग से इसके तार कटते हैं, जैसे जैसे कटते जाते वैसे कम होती जाती और समझ आती जाती है। नहीं तो किसको समझ है, फंसे पड़े हुए। बस करो। बोलो जय गुरुदेव। अब आप पंथी मार लो। जय गुरुदेव। 23 तारीख हो गई। अब समय धीरे 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 भंडारे का आ रहा। सब लोग जिस उद्देश्य के लिए आए हो कि चलो पहले कुछ सेवा कर देंगे, तो आप लोग उसमें ये तन लगाकर सेवा करो, जिससे हमारे जिले के इलाके के लोग आए तो ये सुने कि हमारे लिए सेवा की गई, तो उनको आराम मिलेगा। अब ये जो रोजमर्रा के छोटे मोटे काम है, बिजली का, पाइप का, ये टेंट राउटियां ये लगाने का, ये समय पर ही ये चलता है। तो समय आ रहा, शुरुआत उसकी हो गई अच्छी तरह से लग करके। अब थोड़ा सा श्रमदान होगा। टंकी के, ये जो टंकी जहां से पानी आता है उसके ठीक पीछे ही पासी में, वहां रावटी डेरे लगेंगे, तो थोड़ी सी उसकी सफाई हो जाए। जैसे कल आप उसी तरफ गए थे अस्पताल की तरफ, तो वैसे ही इसको साफ हो जाए। तो डेरे रावटी लगने लगे तो थोड़ा सा श्रमदान